नमस्कार दोस्तों आज ये हमारा 18वां एपिसोड है जो हम कर रहे हैं। जो हमने पेपर लीक की एक सीरीज़ शुरू की थी, उसमें ये उसके आगे का ये पार्ट है। तो काफ़ी देर पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये कुछ चीज़ें रहती थी, मैंने सोचा इसको कवर कर दें। तो ये अब हम लोग जब भी, क्योंकि सवाल वही होते हैं जो पेपर लीक की हम बात कर रहे हैं, लोग पूछते हैं आपसे, वही सवाल होते हैं, आपने जवाब क्या देना उसका वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जवाब देने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम जाके उनके जवाब दे पाएंगे। तो इसी तरह से आज इस कड़ी में हम कर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं ना, वो सूद को हराम मानते हैं। वो अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर ऊपर ब्याज उनको मिलता है, तो वो कहते हैं नहीं ये हराम है। हमारे उनके कुरान शरीफ में उनकी हदीस जो होती हैं उनमें वो इसको मानते हैं, हराम मानते हैं। तो पर हमारी एलआईसी की पॉलिसियाँ में क्या हम ब्याज देते हैं? नहीं, हम ब्याज नहीं देते। तो हमारी पॉलिसी में होता क्या है? पर वो जो है मेहर को मानते हैं। मुस्लिम भाई जो हमारे मेहर को मानते हैं। मेहर में क्या होता है कि जब किसी की शादी होती है, तो जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करके रखता है, उसको देता है, ताकि अगर उनको साथ कुछ हो जाए, ये मोहम्मद साहब को पता था पहले ही, अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो उस लेडीज़ को, उसको वाइफ को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसको मेहर की प्रोविज़न बोलते हैं, मेहर करते हैं, मेहर रखते हैं वो। यानी मेहर उनके प्रोविज़न, उनके धार्मिक ग्रंथों में ये है, नियत पहले लिखा हुआ है। क्योंकि तब पॉलिसी तब हमारी ना तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं थी, ना ही कोई और कंपनियां थी इंश्योरेंस की, जब ये लिखा गया धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद की कंपनियां आई, हो सकता वो बाद में पहले प्रोविज़न कर चुके होते। इसी तरह से वो अपने एक और उनके है कि अगर कुछ अनहोनी कभी भी ऐसी आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो हमें कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल का अनाज अपने घर में भर के रखना चाहिए। तो दोस्तों वो इंश्योरेंस ही है किस्म की, क्योंकि अगर हम 3 साल तक उसको चला पाएँ तो ये इंश्योरेंस ही है। इसी तरह से अगर आदमी के जाने के बाद कुछ होता है, तो फिर परिवार को कैसे चलाएँ? तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चलना चाहिए परिवार, तो वो इंश्योरेंस है हमारी। तो उनको समझाना पड़ता है ये। अब कैसे बताओगे कि मेहर की जो प्रोविज़न की हुई है, वो सेम इंश्योरेंस ही है। वो व्यवस्था जो की है, वो इंश्योरेंस ही है। और दूसरा, जो 1 साल से लेके 3 साल तक अनाज भरने की है, वो भी यही बात है कि कल को, क्योंकि पहले अनाज ही होता था जो जिसको पैसा मानते थे हम। आजकल क्या है कि पैसा जो है, यानी एक हमारे पास हार्ड मनी जो होती है, उसको हम अनाज मानो जो मर्ज़ी उससे ले लो, वो हमारी एक मनी के रूप में जो हमारी मुद्रा है वो बन चुकी है। यानी मनी मैक्सिमम पैसा जो है हम इकट्ठा रख सकते हैं, कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस के रूप में आपके पास आता है। और दूसरी बात दोस्तों, एलआईसी में जो है वो हम ब्याज नहीं देते। हम क्या देते हैं? हम देते हैं बोनस। बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस। आपने जो पैसा लगाया था, आपको कुछ नहीं हुआ तो हमने पैसा नहीं दिया, उसके अगेंस्ट जो एलआईसी को बिज़नेस से, यानी तिजारत से जो बिज़नेस करते हैं, उससे जो फ़ायदा होने वाला है, वो हम लोग पास ऑन करते हैं एज़ ए बोनस। तो हमारा बोनस होता है, हमारा ब्याज होता ही नहीं है। तो ये आप बात बोल सकते हो। वो इस बात को मानते हैं कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में हिस्सेदारी जो है, उसको वो मानते हैं। बिज़नेस में हिस्सेदारी होती है, हम लोग जो पैसा लेते हैं उनसे, उस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। वो उनमें से जो पैसा हमें आता है, जो हमें कमाई होती है, उसको हम एक उनकी प्रोविज़न करते हैं। उनको जो पैसा बोनस के रूप में देते हैं, वो हिस्सेदारी होती है, ना कि वो ब्याज होता है। तो दोस्तों हमारे ये एलआईसी में, लाइफ इंश्योरेंस में ब्याज होता ही नहीं है, और इसलिए आप उनको कन्विंस भी करवा सकते हो, बोल भी सकते हो कि हमारे ब्याज नहीं होता, हमारे जो होता है नो क्लेम बोनस होता है। आपका क्लेम नहीं आया तो उसके ऊपर जो हमें पैसा मिला है, उसका हिस्सेदारी आपकी बनती है, वो हिस्सा हम आपको दे रहे हैं। तो हम हिस्सेदारी देते हैं। हिस्सेदारी किस में से देते हैं? जो बिज़नेस से हमें पैसा आता है, जो पैसा इन्वेस्ट करके हमें पैसा मिलता है, उसकी हिस्सेदारी देते हैं। हिस्सेदारी को वो मानते हैं कि जो बिज़नेस करते हैं लोग, उसको हिस्सेदार में जो पैसा उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके आया है, उस बात को वो इनकार नहीं करते। तो हम लोग जो है, हम उनकी प्रोविज़न कर रहे हैं। हम एक उनको बता रहे हैं, प्रयोजन कर रहे हैं उनका, कि कल को ऐसी वैसी बात ना हो। तो आप इस तरह से भी उनको कन्विंस करवा सकते हो। जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो पॉलिसी नहीं लेना चाहते, जो पॉलिसी को ब्याज मानते हैं, वो ब्याज नहीं है। पर जब तक उनसे बात नहीं करोगे, जब तक उनको बोलोगे नहीं, जब तक उनको ये चीज़ें समझाओगे नहीं कि मेहर की प्रोविज़न कैसे होती है ना, जो अनाज की रखने की प्रोविज़न है 1 साल से लेकर 3 साल की, वो यही तो बात है। हम लोग भी यही तो बात करते हैं ना,
कि अगर कुछ हो जाए तो परिवार को इतना पैसा मिलेगा। वो मेहर की प्रोविज़न है हमारी भी। मेहर की जो प्रोविज़न है वो 2.5 साल के लिए होती है उनकी। भी 2.5 साल तक उनको कम से कम अगर कुछ हो जाए तो 2.5 साल तक किसी को पैसा माँगना ना पड़े किसी से भी। पर हमारी जो प्रोविज़न है 15 साल, 10 साल, 20 साल तक चलती है, ठीक है? जब तक वो है व्यक्ति के पैसे यानी इंश्योरेंस का पैसा है, उसको कहीं पे रख के उससे पैसे जो आते हैं, आमदनी आती है, वो उनकी प्रोविज़न हो जाती है। मेहर की प्रोविज़न 2.5 साल के लिए, हमारी प्रोविज़न 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल के लिए भी होती है, तो वो कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आप उनको कन्विंस करा सकते हो। तो दोस्तों ये 18वाँ एपिसोड था हमारा, जो हमने पेपर लीक के लिए ये किया था। अब लोग जो मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं, फिर भी जो 1-2 चीज़ें हैं, अगर रह गई होंगी तो मैं फिर से कवर करूँगा उसको। ये आपकी जो पेपर लीक की सीरीज़ है लगभग ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, एक और मैं कंप्लीट कर देता हूँ साथ में। कुछ लोग कहते हैं जब आप लोग जाते हो किसी के पास तो वो कहता है मेरे पास तो मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मेरे को पेंशन मिलेगी तो मेरे को ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों वहाँ पे आप ये बात बोल सकते हो कि जो आप पैसा लेके आते हो जो घर में, वो 100% लेके आते हो। जब आपकी जब यानी सुपरएनुएशन आपकी होती है, जहाँ आपकी रिटायरमेंट होती है, तो फिर पैसा उतना नहीं आता, वो आधे से थोड़ा कम ही आता है। तो आधे से गुज़ारा करना कि हम क्योंकि हमने जो पैसा जो हमारे पास आता है, हम उसी से अपना गुज़ारा करना सीख जाते हैं, उसी में हम रहते हैं, उसी स्टेटस को मेंटेन करते हैं। फिर जब पेंशन आती है, तो पेंशन हमारी कम आती है। तो क्या उसके लिए हम प्रोविज़न कर सकते हैं? तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि आपकी पेंशन आधी रह जाएगी या आधी से कम रह जाएगी, तो उससे आपका शायद उस तरह से आपका स्टेटस स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो अगर आपकी प्रोविज़न की जाए पेंशन के लिए, तो आप इस तरह से बात कर सकते हो, आपकी 100% में जो आप गुज़ारा कर रहे थे, वो 100% आपके घर में आएगा। उसके लिए आप एलआईसी का एक पॉलिसी जो भी आप चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए एक ज़रूर पॉलिसी डिज़ाइन कर लो, ले लो। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहें, सीखते रहें। ये पॉलिसी जो मेरी वीडियोस होती हैं उसको शेयर कर दिया करो अपने एडवाइज़र साथियों के साथ या अपने कुलीग के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो लोग कई बार यूट्यूब नहीं देखते या यही कई बार वो मीटिंग भी अटेंड नहीं करते, तो उनको भी फ़ायदा हो जाए। मार्केट में आपका जवाब है जो, वही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वही आपको सेल्स क्लोज़ करता है। तो सेल्स क्लोज़ करनी है तो सीखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। तो सीखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे साथी भी हैं जो उनसे भी कई बार हमें जो इनपुट मिलती है वो हम कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।